मेरा है मन सुंदर। क्या करूं मैं? आखिर मैं ऐसा क्या करूं? क्या करूं जिससे मेरे परिवार पर क्या वशीकरण टूट जाए? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहार जी सिंदूर, नहार जी याद कीजिए हनुमान जी का सिंदूर जो मैंने आपके ऊपर डाला था और सुकून का वशीकरण आपके ऊपर से टूट गया था। नहार जी आपको वो सिंदूर सबके ऊपर डालना होगा। क्या करूं मैं? नहार जी को किसी भी तरह से ये बात बतानी होगी। ये क्या? रूही, रूही, रूही तुम यहाँ हो क्या? रूही, क्या ये तुम्हारा कोई इशारा है? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? रूही तुम मेरे पास हो क्या? हाँ नहार जी आप इस सिंदूरी रंग को ध्यान से देखिए, ये हनुमान जी का रंग है। याद कीजिए कैसे मैंने हनुमान जी का सिंदूर आपके ऊपर डाला था, जो वशीकरण सुकून ने आपके ऊपर किया था वो टूट गया था। ये हाँ जी वैसे ही आपको ये सिंदूर सबके ऊपर डालना होगा ताकि सुकून का वशीकरण टूट जाए। नहार जी याद कीजिए नहार जी। ऑरेंज सिंदूर, यानी हनुमान जी का सिंदूर। हाँ नहार जी, हनुमान जी का सिंदूर। जब मैं सुकून के वश में था और सुकून से मेरी शादी हो रही थी, तब रूही ने यही सिंदूर मुझ पर डाला था और मेरा वशीकरण टूट गया था। रूही, रूही, ऑरेंज सिंदूर, हनुमान जी का सिंदूर। मुझे पूजा घर से सिंदूर लाना होगा, मैं अभी लाता हूं। सिंदूर, सिंदूर, यहां तो सिंदूर है ही नहीं। एक काम करता हूं, हनुमान जी के मंदिर से जाकर सिंदूर लेकर आता हूं। हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर तो ले आया, अब पूरे परिवार को जल्दी से वशीकरण से मुक्त करना होगा। हर चीज जल्दी कीजिए, कहीं सुकून कुछ और ना कर दे। दादी, पक्का सुकून को ही चाल चल रही है, मुझे छुपना होगा। दादी आपने चाकू क्यों लिया है?
ये सब क्या हो रहा है दादी? पापा, छोटी माँ, आप सबके हाथ में हथियार क्यों है? फेंकिए, फेंकिए! आप सबको सुकून ने वश में किया है। देखिए मेरे हाथ में सिंदूर है, मैं आपको इस वशीकरण से मुक्त कर सकता हूं। फेंक दीजिए। छोटी माँ हथियार फेंकिए। हमली, जूही, मुझे सिंदूर फेंकना ही होगा। नहीं 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 जूही, अवनी नहीं। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? दादी, चाकू नीचे करिए। छोटी माँ, फेंक दीजिए उसे। जीजू, समर नहीं, समर प्लीज। नहार, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी बात मानेंगी, और अगर अब तुमने इनका वशीकरण तोड़ने की कोशिश की तो ये सब अपना गला काटकर अपनी जान दे देंगे। ये तुम क्या कर रही हो सुकून? बस करो प्लीज, प्लीज बस कर दो। इतनी घटिया सोच, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? कभी नहीं सुकून, कभी नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, तो तुम आजमा कर देख लो। सुकून, सुकून, अब तुम भी मेरी बात मानो और इस पोटली को जाकर वहां पानी में फेंक दो, वरना अंजाम क्या होगा वो तो तुम्हें अच्छे से पता है। देखा ना नहार, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर क्यों बेवजह अपनी जिद पर अड़े हो? छोड़ दो ये जिद और अपना लो मुझे। मैं तुम्हें रूही से भी ज्यादा खुश रखूंगी। कभी नहीं। चाहती तो थी कि तुम प्यार से मान जाओ, पर तुम बहुत जिद्दी हो। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम खुद अपने घुटनों पर आकर मुझसे शादी के लिए भीख मांगोगे। कैसा लगा मेरा निशाना नहार? ये सब क्या है सुकून? अभी पता चल जाएगा। अवनी, सुकून की अब ये कौन सी नई चाल है? अब मेरी बात ध्यान से सुन और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो।
सुकून तुम ये क्या कर रही हो? अवनी, आप सब लोगों को हो क्या गया है? प्लीज होश में आइए। अवनी क्या कर रही है तू? मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या हो गया है आप सबको? तो अब ये खेल दादी और उसकी चमची के बीच खेला जाएगा। देख बुढ़िया, नहार तो शादी के लिए मान नहीं रहा, तो चल अब ये तीरंदाजी वाला खेल खेलते हैं। क्या पता इसे देखकर नहार का मन बदल जाए। तो जाइए, आप लोग जाकर उस टारगेट बोर्ड के पास खड़े हो जाइए। और बुढ़िया की चमची तू इधर आ। पकड़ इसे और बुढ़िया पर निशाना लगा। छोटी माने, सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये सब। क्या हुआ नहार? गेम अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं ये गेम अभी रोक दूंगी। तुम इस नाचीज से शादी करने के लिए हाँ कर दो। कभी नहीं। तो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। दादी नहीं। दादी क्या कर रही है? दादी मेरी बात सुनिए। दादी हटिए यहाँ से। दादी हट जाइए प्लीज। छोटी माँ आप तो होश में आइए। अब दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी बात सुनिए छोटी माँ मेरी तरफ देखिए। छोटी माँ मेरी तरफ देखिए प्लीज। छोटी माँ। नहार, मैं तुम्हें 2 चांसेस देती। या तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, या हमेशा के लिए अपनी दादी को अलविदा कह दो। तुम्हें जितनी बार पूछना है पूछ लो, लेकिन मेरा जवाब ना ही रहेगा। चलो खेल शुरू करो। दादी आप हटिए यहाँ से। हटिए दादी, क्या कर रही हैं आप? हटिए प्लीज। दादी आप सुन क्यों नहीं रही है? दादी क्या कर रही है? मेरी बात। छोटी माँ होश में आइए। दादी है, दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? छोड़िए इसे। दादी ए बुढ़िया, तू अपनी जगह से हिली कैसे? मैंने हिली, मुझे किसी ने धक्का दिया। संभालिए खुद का, ठीक हो? रूही तो बॉटल में कैद है, फिर इस बुढ़िया को कौन धक्का देगा? जरूर ये बुढ़िया ही कोई चालाकी कर रही है। दादी प्लीज होश में आइए और चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, बहू ने कहा है ना यहाँ खड़े रहने के लिए, तो मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। दादी ये आपकी बहू नहीं है। दादी। छोटी माँ प्लीज होश में आइए। ये क्या कर रही हैं आप? छोटी माँ मेरी बात सुनिए। छोटी माँ आप तो मेरी बात समझिए। होश में आइए छोटी माँ। बुढ़िया, तू 2 बार कैसे बच गई? हाँ, मैं बचा नहीं पा रहा, पर कोई तो अनजानी शक्ति है जो दादी को बचा रही है। हो ना हो वो रूही ही है। हाँ जी, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और जब तक मेरे पास में होगा मैं खेल रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। और तू सही से तीर नहीं चला रही है क्या? बस नार, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? तुम्हें जितनी बार पूछना है पूछ लो सुकून, फिर भी मेरा जवाब ना ही होगा।
ले तीर चला। मुझे पूरा यकीन है रूही दादी को कुछ नहीं होने देगी। इस बार भी अगर दादी को बचाया तो सुकून समझ जाएगी कि मैं उस पोर्टल से निकल चुकी हूँ। मैं उसके कैद में नहीं हूँ, फिर मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? दादी को कैसे बचाऊं? नाहर जी, मेरी आवाज दिल से सुनने की कोशिश कीजिए। दादी को अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। दादी को बचाइए नाहर जी। तीर चलाओ। नाहर जी, मैं दादी को अब नहीं बचा पाऊंगी, वरना सुकून मुझे देख लेगी। अब आप ही दादी को बचाइए। नाहर! सुकून! बहुत हुआ सुकून। तुम्हें क्या लगता है मेरे परिवार की जान दांव पर लगाकर तुम मुझे हासिल कर लोगी? मेरा प्यार पालोगी तुम? बेवकूफ हो तुम, निहायती बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है मेरे परिवार की जान लेकर तुम ये सोच रही हो, ये सपना देख रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा? नहीं सुकून, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सुकून, प्यार जुनूनियत से नहीं, शिद्दत से होता है। और मैं अपने परिवार के लिए और अपनी रूही को बचाने के लिए हर हद को पार कर सकता हूं। और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हारे घटिया इरादों को कामयाब होने कभी नहीं दूंगा। अगर तुम अपने प्यार के लिए मिट सकते हो तो मैं अपने प्यार के लिए मिटा सकती हूँ। और अब तुम देखो, अब मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगे। और करना ही पड़ेगा। नाहर बेटा, जिद क्यों कर रहे हो? जिद छोड़ दो ना, मान जाओ ना शादी के लिए। देखो ना, रूही का शरीर है, रूही की शक्ल है। अब अगर आत्मा सुकून की है तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ कर दो। हाँ नाहर बेटा, माँ सही कह रही है। अरे इसमें कमी क्या है? आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सुकून है, रूही नहीं। आप लोग के वश में हो, क्यों नहीं समझ रहे? आप लोग होश में आइए प्लीज। समर, रोमिल, नाहर को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। जीजू, समर छोड़ मुझे। जीजू छोड़िए। सुकून, बंद करो ये सब। समर छोड़ मुझे। भैया भाभी की बात मान लीजिए, उन्हें ऐसे हर्ट मत कीजिए। समर मेरी बात सुन, वो तेरी भाभी नहीं है, वो सुकून है। मतलब आप नहीं मानोगे? समर वो तेरी भाभी नहीं है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ समर। समर मेरा हाथ छोड़। समर छोड़। सुकून, अभी भी वक्त है, मैं बोल रहा हूँ बंद करो ये सब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा अंजाम। छोड़ो मुझे। अंजाम तो बुरा होगा नाहर, पर मेरे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ। समर और रोमिल, भूल कर भी अगर नाहर कमरे से बाहर आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। समर मेरी बात सुन, होश में आ समर, ये तेरी भाभी नहीं है। छोड़ मुझे। क्या करूं? कैसे अपने परिवार को बचाऊं? समर मेरी बात सुन। समर दरवाजा खोल दे प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दे समर। समर
समर, जिसे तू भाभी समझ रहा है वो तेरी भाभी नहीं है, वो रूही नहीं है, वो सुकून है। उसने तुम पर वशीकरण किया है। होश में आ, मेरी बात सुन। होश में तो आपको आना है भैया। आप मेरी भाभी को तकलीफ नहीं दे सकते। आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। समर, कितनी बार बोलूं तुझे, वो तेरी भाभी नहीं है। सुकून है वो, सुकून है, सुकून है वो। प्लीज दरवाजा खोल दे समर। क्या करूं मैं, क्या करूं? प्लीज काटो जी, कुछ तो रास्ता दिखाए। मैं, कोई मेरी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं मैं? समर दरवाजा खोल। समर, जीजू, जीजू आप मेरी बात सुनिए। जीजू, जीजू मेरी बात सुनिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जीजू होश में आइए। जीजू। हे खाटू जी, मैं नाहर जी की मदद कैसे करूं? कैसे उन तक अपनी आवाज पहुंचाऊं? मेरी कुछ मदद कीजिए खाटू जी। देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। ये तो माता रानी की झांकी जा रही है। अब माँ ही मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेगी। अब वही मेरी मदद करेगी। समर, रोमिल, नहार को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। जीजू, समर छोड़ मुझे। जीजू छोड़िए। तू कौन? अभी भी वक्त है, मैं बोल रहा हूँ। बंद करो ये सब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत बुरा होगा अंजाम। छोड़ो मुझे। अंजाम तो बुरा होगा नहार, पर मेरे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ। समर और रोमिल, भूल कर भी अगर नहार कमरे से बाहर आया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। समर मेरी बात सुन, होश में आ समर। ये तेरी भाभी नहीं है, छोड़ मुझे। हे खाटू जी, मैं नाहर जी की मदद कैसे करूं? कैसे उन तक अपनी आवाज पहुंचाऊं? मेरी कुछ मदद कीजिए खाटू जी। भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराग्नि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफलदे। जय शुंभ निशुंभ। ये तो माता रानी की झांकी जा रही है। अब माँ ही मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेंगी। अब वही मेरी मदद करेंगी। हे माता रानी, ना मुझे कोई सुन पा रहा है, ना मुझे कोई देख पा रहा है, पर आप तो कण कण में बसी हैं, इस सृष्टि में भी और इस सृष्टि के परे भी। हर चीज आप देख सकती हैं, आप सुन सकती हैं। मेरे घर पर आई इस सुकून नाम की मुसीबत का निवारण भी अब आप ही कीजिए। जैसे आपने असुरों का, दानवों का और अन्याय का विनाश किया है, वैसे ही मेरे घर पर आई मुसीबत का भी निवारण कीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार पर आई इस मुसीबत का विनाश कर पाऊं और अपने पति और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाऊं। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना मां। कुछ तो रास्ता दिखाइए।
ये कैसा इशारा है माता रानी? ये चूड़ियां, इन चूड़ियों से मैं उस नकारात्मक शक्ति का सामना कैसे करूं? बिताल की तरह मुझसे चिपक चिपक के क्यों चल रही हो? क्या बात है? क्या चाहिए? कुछ नहीं दादी, मुझे आपसे क्या चाहिए होगा? मैं तो बस देख रही थी क्या पतली हो गई है। कुछ कर रही है क्या वजन कम करने के लिए? नहीं तो अच्छा ठीक है, फिर मैं सफाई कर लेती हूँ। ये चालाक लोमड़ी कह रही है मैं पतली हो गई। बेवकूफ बना रही क्या मुझे यार? वाकई मैं पतली हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ। लाला लाला, फिर झाड़ू लगा रही हो तुम? अरे यही पे तो कचरा है ना। ये क्या है? अच्छा चुंदर की तरह मेरे आगे पीछे क्यों चल रही हो? क्या चाहिए? झाड़ू मेरे सर पे लगाओगी क्या झाड़ू? देखिए ना यहाँ पे कितना कचरा है, कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना। आप एक काम करिए ना, अपनी चप्पल उतार के आराम से सोफे पे बैठ जाओ, मैं सफाई कर देती हूँ। देखो मैं कहीं नहीं बैठने वाली। तुम्हें कहीं और सफाई करो जाके, मेरे सिर के ऊपर मत करो। बैठिए ना, आज सफाई कैसे होगी? आइए ना दादी जी। एक सेकेंड, मैं क्यों बैठूं? मतलब तुम जो कहो मैं वो करूं। तुम बोलोगी मैं बैठ जाऊं, तुम बोलोगी तो मैं चप्पल उतार दूं। अरे मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे लेकिन सफाई तो कर। अरे तुम हटो। क्या हुआ पूनम, आप ठीक तो हैं? हाँ आपने थाम लिया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लेकिन आप गिरी कैसे? अरे आपको क्या बताओ, ये पलक की बच्ची इसने पता नहीं क्या मेरे चप्पल के पीछे पड़ी हुई मेरे चप्पल के पीछे पड़ी है, पता नहीं क्यों। आपके चप्पल के पीछे क्यों पड़ी? आपकी साली है क्या? ये आपके चप्पल में हीरे जड़े? पता नहीं क्या चढ़े, देखती हूँ। पेपर का टुकड़ा, ये कैसा पेपर था जो पलक इसके इतना पीछे पड़ी थी? आखिर इस पे लिखा क्या है? इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या लिखा होगा इसमें और किसने फेंका होगा, क्यों? समर, प्लीज दरवाजा खोल। समर मेरी बात तो सुन। किसे निकलो इस कमरे से बाहर। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए और सुकून से शादी कर लीजिए। तू मेरी बात सुन, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे बोल रहा हूँ ना दरवाजा खोल। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। बोल रहा हूँ वो रूही नहीं है, वो तेरी भाभी नहीं है, वो सुकून है। खोल दरवाजा। नहीं भैया, सुकून ही मेरी भाभी है। उनका चेहरा रूही भाभी से मिलता है। आप मेरी भाभी को धोखा नहीं दे सकते हैं। साले साहब, भैया भैया मेरी बात मानिए। रुक जाइए भैया। मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत कीजिए जिसकी वजह से मुझे बाद में अफसोस हो। साले साहब वहीं रुक जाइए, मार दूंगा मैं आपको। जीजू होश में आइए। और समर, तू क्या बोल रहा है? तू अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा, वो भी किसकी वजह से? उस सुकून की वजह से, उस बुरी आत्मा की वजह से।
अरे 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 क्यों 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 गला फाड़ रही है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगी। हाँ, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। इस बार ऐसा इलाज किया है जिंदगी भर इससे छूट नहीं पाई। ले पानी पी। मैं क्या कह रही हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा? हाँ? तू जानता नहीं है मैं चीज क्या हूँ? कितनी बार कह रही हूँ छोड़ मुझे, कॉल मुझे जाने दे। एक बार मैं यहाँ से निकल कर गई ना, तेरे बॉस को छोड़ के नहीं, कच्चा दबा जाऊंगी, कच्चा, समझ रहा है? कच्चा। 11 शहरों की पुलिस जो काम नहीं कर पाई वो आप करेंगे? हाँ? आज तक पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई तो किस खेत की मूली है? पुलिस? हाँ। मैडम, हमारे बॉस ने ये बड़े बड़े कांड किए हैं, पुलिस उनको छू भी नहीं पाई आज तक। जब पुलिस को चकमा देकर तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे घर में घुस के रह रही है, तुम उसको क्या चबाओगी? वैसे थोड़ा सा जोक सुनाया है तो बॉस को तो सुनाना बनता है। सुना देते हैं। हाँ? ट्रिंग 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 ट्रिंग। नहीं, ये पलक हत्यारन होने के साथ साथ चोर उचक्की है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इस पलक की माँ का मुझे पता था, लेकिन ये पलक, ये मैंने क्या कर डाला? मैं क्यों उस दिन घर चली गई? क्यों? इस बार यहाँ से छूटकर सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पुलिस स्टेशन जाकर उस पलक को रंगे हाथों पकवा कर फिर मैं अपने लाडे से और प्रतीक के पापा के साथ उस घर में चैन से रहूंगी। इस पलक को मैं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी। आत्मा नहीं, मेरी भाभी है वो, और मैं उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं भैया। समर रुक जा, समर मेरी बात सुन। भैया ये तक क्या हवा में कैसे रुक गया? साले साहब, बेटा पिंकू। हाँ दादी। वो ना मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने नुक्कड़ की दुकान पर बनने के लिए दिया था। जरा पता करेगा तू फोन करके कि फोन मेरा बना कि नहीं बना? बिना फोन के बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी बात हो गई थी दादी, वो कह रहे थे कि 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे। 2-3 दिन? हाँ, और अगर आपको जरूरी कॉल करनी है तो आप घर के लैंडलाइन से कर लीजिए ना। नहीं, लैंडलाइन फोन से तो खतरा है। फिर भी पता कर लेना एक बार। हाँ मैं करता हूँ। असली दादी को सामने लाने के लिए इस नकली दादी को घर से बाहर भेजना होगा। फिर मौका देखते ही मैं 100 नंबर पे फोन करूंगी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जेल में। ये क्या आवाज बढ़िया को?
क्या क्या पानी पानी एक मिनट ले पानी पी पानी पी ओए ए ए यहाँ उल्टी मत नहीं करना यहाँ उल्टी नहीं करना इसको मुझे साफ ना करनी पड़ जाए ए ए ए ए यहाँ उल्टी नहीं करना चल उठ 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 चल बाथरूम में चल अरे आराम से ए इधर उल्टी मत नहीं करना इधर उल्टी नहीं करना मैं बता रहा हूँ ना जल्दी देख इधर इधर उल्टी मत करना देख मैं साफ नहीं करूँ देख मैं साफ नहीं करूँगा ए नहीं नहीं उल्टी नहीं करना यहाँ ए उठ उठ चल चल उठ अरे आराम से इधर इधर चल चल नहार जी जल्दी चलिए चलिए हमें यहाँ से जाना होगा नहार जी जल्दी चलिए नहार जी यहाँ से चलिए हमें सुकून की नजर से दूर जाना होगा नहार जी चलिए ना कौन है यहाँ पे चलिए हमें यहाँ से जाना होगा नहार जी जल्दी चलिए रूही ये चूड़ियों की आवाज रूही तुम हो क्या रूही ये चूड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है ये तुम हो क्या रूही तुम मेरे पास हो क्या रूही रूही मैं चूड़ियों की आवाज सुन सकता हूँ ये तुम्हारी चूड़ियों की आवाज है ना मैं तुम्हें सुन सकता हूँ रूही भैया भाभी यहाँ नहीं नीचे हैं रूही तुम कुछ कहना चाहती हो क्या इसका मतलब माता रानी ने इन चूड़ियों में अपना आशीर्वाद दिया है ताकि मैं इन चूड़ियों के जरिए नहार जी तक अपनी आवाज पहुंचा पाऊं। हाँ रूही तुमको इशारा दे रही हो क्या अच्छा तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ भैया होश में आइए नहार जी भैया किससे बातें कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ आपसे भैया चलो रूही भैया साले साहब इधर इधर नहीं करना उल्टी जो भी करना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो बॉस का तो पता नहीं लेकिन मैं तेरा काम जरूर तमाम कर दूंगा अब चुपचाप अंदर जा और उल्टी करके वापस बाहर आ चल यहाँ तक तो आ गए अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं ये कुत्ता भगवान से मुझे बांध के रखा और चिकन दूसरा से इसके पास से मुझे किसी तरह से भी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कैसे निकलूं क्या करूं मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं ऐसे तेजाब की बोतल है तेजाब लेकिन ये खाली लग रही है खाली है लेकिन इस गुंडे को क्या पता ये बोतल खाली है अरे इतनी देर क्यों लग रही है चल बाहर आ जल्दी ये दिख रहा है क्या तेजाब डाल दो तेरे पर अभी चल कर फंसा हो जाएगा मर जाएगा जो मैं कह रही हूँ सुन जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा कर कौन मुझे खोल दे जल्दी खोल पीछे इधर देखो बस हुआ चला कर राख कर दोगे तेजाब से देखना नहीं जब तक न बोलो इधर देख
इरफान, अपने बॉस से कह देना जाकर, उसकी भी बॉसों में। भैया भैया इतना शोर क्यों मचा रखा है? और नहार, नहार कहाँ गया? भाभी वो भैया भाग गए। क्या? तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाया। निकम्मे कहीं के। भाभी सॉरी भाभी, हमसे गलती हो गई। अब जो सजा देना चाहती है हमें मंजूर है। सजा तो तुम लोगों को मिलकर रहेगी। भाभी 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 रूही, 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 तुम हो ना मेरे पास? हाँ, मुझे आ रही है तुम्हारी चूड़ियों की आवाज। रूही, वहां स्टोर रूम में भी तुम ही थी ना? और दादी को तीर से तुम ही ने बचाया था ना? वो तुम ही थी ना रूही? हाँ नहार जी, मैं ही थी। लेकिन रूही, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ और ना ही सुन पा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कैसे तुम्हें इस जाल से मुक्त करूँ? तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो प्लीज तुम 3 बार चूड़ियां बजाओ। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है कि मैं तुम्हें यहाँ ला सकूं वापस, तो 3 बार चूड़ियां बजाओ। रूही, रूही, तुम हो ना? मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपने शरीर में वापस कैसे जाऊँ, पर मैं आपको क्या बताऊँ नहार जी। रूही, तुम हो ना मेरे पास? हाँ नहार जी, मैं यही हूँ। तुमने 3 बार चूड़ियां नहीं खनकाई, इसका मतलब तुम्हारे पास भी कोई तरीका नहीं है। लेकिन रूही, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हें यहाँ वापस ला सकूं, इस जाल से मुक्त कर सकूं। सोचो, दिमाग लगाओ। रूही, आवाज कैसी? सुकून होना हो या सुकून है? फिर से कोई तमाशा कर रही होगी। रूही, तुम हो ना? रूही, हाँ सुनो रूही, मुझे वहां नीचे जाना होगा। पता नहीं सुकून क्या कर रही है, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और मेरे आसपास रहना। मुझे कैसे भी करके कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं मेरे शरीर में वापस जा पाऊं। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।